नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके फ्लैश ऑन में। आज हम बात करेंगे सीटेट 2025 की, जो कि आपका एग्जाम जुलाई में होने ही वाला है। तो अब आपके पास कितने महीने हैं? मार्च, अप्रैल, मई, जून, पूरे 4 महीने का टाइम है आपके पास इस सीटेट को पास करने के लिए। और जिसका अभी तक सीटेट एग्जाम नहीं पास हुआ है और उसे लग रहा है कि अगर हमारा सीटेट पास नहीं होगा तो सिर्फ हमारी गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना नहीं पूरा हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब चाहे आपको प्राइवेट टीचर बनना हो या गवर्नमेंट टीचर बनना हो, दोनों के लिए आपको सीटेट पास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर जगह अब सीटेट कंपलसरी कर दिया गया है। दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके लिए कि अगर किसी का सीटेट पास नहीं है तो वो टीचर नहीं बन सकता, चाहे प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो। साथ के साथ जो टीचर अभी तक गवर्नमेंट हैं लेकिन उनका सीटेट पास नहीं हुआ है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तब भी उनको सीटेट पास करना होगा, वरना उनकी क्या है, या तो उतने टाइम की जब तक उनका सीटेट पास ना होगा तब तक के लिए उनकी सैलरी रोक दी जाएगी या फिर उनको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। ये दो ही तरीके हैं सरकार के पास। अब जिसका सीटेट पास नहीं है और जो जॉब कर रहा है वो तो उनकी चिंता की बात है, लेकिन आपको क्या है, अध्यापक बनना है। और जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है उसने अगर अभी सीटेट की तैयारी नहीं की है, और काफ़ी जिन बच्चों ने अभी तक एग्ज़ाम नहीं दिया है सीटेट का, उन्हें लगता है कि 1 से 2 महीने में हम सीटेट की तैयारी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब सीटेट जो है अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। अब जो सीटेट का पैटर्न होता जा रहा है वो होता जा रहा है लेंदी। क्या लगेगा कि आपको एक क्वेश्चन है लेकिन उसमें 2 से 3 क्वेश्चन मिक्स होंगे, ऑप्शन वाइज होंगे कि इसका पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही है, तीसरा कथन सही है, इस तरह से। और साथ के साथ क्या होगा कि जो उसकी भाषा है वो भी आपकी पेडागोजी वाली ज़्यादा होगी, क्योंकि जो हमारा नया एनसीएफ 2022 आया है, एनईपी 2020 जो लागू हुई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी इसको सब कहते हैं, लेकिन इसका नाम क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई 2020 की लागू हुई है उसको, और एनसीएफ 2022 को आप किसी को भी उठाकर देख लीजिए, सब में आपकी जो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया है वो सीखने पर दिया गया है, ना कि रटने पर। इसलिए सीटेट पूरे देश का जो एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम हो गया है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी सारी वही रहेंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एनसीटीई ने जो रूल बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग उसके एग्जाम भी आएंगे। तो इसलिए ये सब टफ होता जा रहा है। पहले सीटेट इतना हार्ड नहीं आता था, लेकिन अब एनईपी 2020 और एनसीएफ 2022 को मिलाकर उसका जो पैटर्न है वो थोड़ा चेंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से सबको लग रहा है कि ये बहुत कठिन है। लेकिन अगर आप इसको अच्छे से एक बार कर लेते हो तैयारी इसकी, तो आसानी से इसको निकाल सकते हो। तो एक बार तैयारी अगर आपने कर ली तो फिर आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। अब आप देखिए, ये 2 प्लेलिस्ट हैं, मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ। एक प्लेलिस्ट है आपकी सीडीपी एक्सपर्ट बैच। सीडीपी एक्सपर्ट बैच में आपको सीडीपी की सारी क्लास मिलेंगी। तो इसमें आपको क्या करना है कि ये सारी क्लासें आपके लिए, ऐसा नहीं है सिर्फ सीटेट के लिए ही अच्छी हो। इनसे आप चाहे सीटेट के बाद कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, यूपी टेट, सी टेट, एच टेट और उत्तराखंड टेट, एमपी टेट, कोई सा भी टेट हो आपका, उसमें काम में आएगी। साथ के साथ जहां पर जिस भी एग्जाम में आपका कोई सा भी मेन एग्जाम हो उसमें सीडीपी आनी हो, उसमें काम में आएगी। तो आपको सीडीपी एक्सपर्ट बैच की हर एक वीडियो देखते रहनी है। जो भी इसमें सीडीपी की वीडियो पढ़ी है वो सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, चाहे उस पर किसी भी एग्जाम का नाम लिख रहा हो। वो सारी क्लासें ऐसी हैं कि अगर कोई उन क्लास को देखेगा तो वो उनके हर एक एग्जाम में काम में आने वाली है। यानी कि वो क्या है, बेसिक है। तो वो आपका सीडीपी एक्सपर्ट बैच है, आपको सीडीपी में एक्सपर्ट करेगा धीरे धीरे। तो आपको उसकी एक भी वीडियो नहीं छोड़नी है अगर आपको सीटेट 2025 की सीडीपी अच्छी करनी है तो। दूसरी एक इसकी प्लेलिस्ट है आपकी, जो सीटेट के लिए ही बनाई गई है, सीटेट 2025 की गारंटी बैच। तो इस गारंटी बैच से आपको क्या करनी है, हर एक वीडियो देखते रहनी है। तो ये गारंटी बैच की अगर आपने सारी वीडियो देख ली तो आपका सीटेट आसानी से पास हो जाएगा। और इसमें अभी तक जो रीट का एग्जाम चल रहा था, कुछ बच्चे जिन्होंने सीटेट की भी तैयारी करनी है वो रीट की तैयारी कर रहे थे, इसलिए इस गारंटी बैच में अभी तक सिर्फ सीडीपी पढ़ाई थी मैंने, वो आपको सीडीपी एक्सपर्ट बैच में क्लास मिलेंगी। तो उसमें हर एक एग्जाम की है, चाहे आरआरबी हो, केबीएस हो, और बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं आपके। तो सीडीपी तो सबकी है, लेकिन वो सब सीडीपी आपके काम में आने वाली है सीटेट में। अब आपको बस इतना ध्यान रखना है, जो भी सीटेट के सिलेबस में लिखा हुआ है टॉपिक, वही आपको सीडीपी एक्सपर्ट बैच से उस वीडियो को पहले खत्म करना। उसके बाद जो एक्स्ट्रा है
वो आपके सीटेट को पास करने के बाद काम में आने ही वाला है। तो ऐसा नहीं है अगर आपने कोई ज़्यादा पढ़ लिया तो आपका नुकसान हो जाएगा, आपका फ़ायदा ही होगा। इसके साथ साथ आपको जो गारंटी बैच में जो भी क्लास मिल रही है सीटेट की, चाहे वो मैथ की हो, ईवीएस की हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सीडीपी, किसी की भी हो, वो आपको करनी करनी है। क्योंकि ये जो पूरा गारंटी बैच है ये सिर्फ और सिर्फ सीटेट के लिए है, जबकि ये सीडीपी एक्सपर्ट बैच आपके हर टीचिंग एग्जाम के लिए है, चाहे वो टेट हो या फिर टेट के बाद जो मेन एग्जाम होता है वो हो। तो आज की वीडियो से बस मैं आपको इतना ही ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ कि आपका जो सीटेट का एग्जाम है, आपके पास समय तो बहुत है, लेकिन अगर इस समय का आप उपयोग नहीं करोगे तो इस समय का कोई फायदा नहीं है और कम समय में आप सीटेट को पास करना भूल जाओ। क्योंकि सीटेट अब बहुत चेंज हो चुका है, जिसको अगर पास करना है उसको उसकी तैयारी करनी होगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।